भारत को पाकिस्तान बनाने की चल रही थी साजिश, हुआ पर्दाफाश। पत्रकार ने की पोल खोलने की कोशिश तो की गई मारपीट। जिस मदरसे में हुई पत्रकार से मारपीट, अब उस पर चलेगा अमित शाह का बुलडोजर। दिल्ली के एक मदरसे में जैसे ही कैमरा लेकर पत्रकार पहुंचा, उसके साथ मारपीट शुरू की गई। इस पूरी रिपोर्ट में हम वो हर बात बताएंगे कि आखिर क्यों उस पत्रकार के साथ मारपीट हुई और ऐसा क्या था कि मीडिया से छुपाने की कोशिश की जा रही थी। सबसे पहले आप इस खबर को लोकतंत्र की मजबूती हेतु शेयर कर दीजिए। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक अवैध मदरसा जामिया अरबिया संचालित है, जिसमें पिछले सप्ताह हेडलाइंस इंडिया के पत्रकार और कैमरामैन को बंधक बनाकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, रिपोर्टर को कई तरह की धमकियां भी दी गई हैं। आपको बताते चले कि इस मदरसे का संचालन एक कट्टरपंथी जिहादी तौफील खान करता है। स्थानीय जानकारी के मुताबिक मदरसा जिस जमीन पर बना है वह लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की है, जिस पर अवैध रूप से मदरसा संचालित है। इस मदरसे में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर कोर्ट ने L&DO को इस मदरसे का सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस बात की जानकारी लेने और तौफील खान का पक्ष लेने के लिए हेडलाइंस इंडिया के रिपोर्टर और कैमरामैन मौके पर पहुंचे थे। तब मदरसे के मालिक के बेटों और शागिर्दों ने रिपोर्टर और कैमरामैन को अंदर बुलाया, फिर बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, कैमरा छीनकर दोनों के साथ मारपीट भी की गई। किसी धारदार हथियार से जान लेने की नीयत से मीडिया जनों के गर्दन पर वार भी किया गया। साथ ही इनको काफिर बताकर मदरसे के संचालक तौफील और उनके शागिर्दों ने गाली गलौज और मारपीट की। इस प्रकरण में घायल रिपोर्टर और कैमरामैन ने जो बातें बताई, वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक हिंदू रिपोर्टर होने के नाते अवैध मदरसा संचालक उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये पत्रकार जरा भी नहीं डरा, बाहर आकर उनका काला चिट्ठा खोलना शुरू किया। अब ये मदरसा संचालक बुलडोजर के डर से मदरसा छोड़कर भाग चुका है। दिल्ली पुलिस इस मदरसे पर कड़ी कार्रवाई करने का काम शुरू कर दिया है। अगर ये मदरसा और एक कांड यूपी में हुआ होता तो अब तक बाबा का बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन इस मदरसे को लेकर निजामुद्दीन के हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने जो बात बताई है, उसने दिल्ली के केजरीवाल सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। वहां के हिंदुओं के अलावा मुसलमानों ने भी उक्त मदरसा संचालक को रोहिंग्या बताया है और ये भी बताया है कि सरकारी जमीन पर उसने मदरसा बनवाकर अवैध कब्जा कर रखा है। ये कोई मदरसा नहीं है। ये बातें वहां के मुसलमान बयां करते हैं। उन्होंने बताया है कि यहां कोई मदरसा नहीं था। तौफील खान ने धीरे धीरे कब्जा किया, घर बनाया और फिर मदरसा खोल दिया। इसमें तौफील अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। ये सच दिखाने की हिम्मत एक रिपोर्टर ने दिखाई तो उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि अब तौफील खान फरार है और जांच जारी है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं होता देख वहां के हिंदुओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुसलमानों ने भी उसका काला चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। मदरसे की रिपोर्टिंग करने गए विनोद कुमार ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में संचालित अवैध मदरसे को मकान-नुमा बनाया गया है, जिसमें कई परिवार रहते हैं, जिसकी सूचना पर सच्चाई दिखाई जाने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट की गई। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इस मदरसे को चलने देना चाहिए या बुलडोजर के हवाले कर देना चाहिए? साथ ही कट्टर तौफील खान पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।